क्यों गरजते हैं बादल, क्यों चमकती हैं बिजलियां। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों बादल गरजते हैं और बिजली आखिर क्यों चमकती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली कैसे पैदा होती है और बिजली चमकने के बाद बादल क्यों गरजते हैं। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे कि बारिश के मौसम आने पे बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं जब बारिश होती है। तो क्या आपको इसका कारण पता है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसका क्या कारण है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली कैसे पैदा होती है। तो दोस्तों, हम बता दें कि बादलों में नमी होती है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी होती है। और यह नमी बादलों में जल के कण के रूप में होती है या तो बर्फ के क्रिस्टल के रूप में होती है। जब हवा और इन जल कणों के बीच में घर्षण होता है तो इस घर्षण से जो जल कण होते हैं आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। अब भाई, हवा और जल कण कैसे एक दूसरे से घर्षण होते हैं? तो आप जानते हो कि जब बारिश होती है तो उस समय आप देखते हो कि हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो जिनके कारण हवा और जल कण के बीच में घर्षण होता है। और इन्हीं घर्षण के कारण जो जल के कण होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, वे आवेशित हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और बादल के जो कुछ समूह होते हैं वे धनात्मक माने पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कुछ ऋणात्मक मतलब निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो जाने के कारण बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं और टकराते हैं तो अति उच्च शक्ति का बिजली उत्पन्न होता है। और यह जो बिजली होता है, लगभग बिजली का तापमान जो है 27,700 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो सूर्य के सतह पर के तापमान का लगभग 5 गुना होता है। तो आगे समझ में दोस्तों कि बिजली कैसे पैदा होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बिजली चमकने के बाद ही आखिर बादल क्यों गरजते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है, क्योंकि आप जानते हो कि जब पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और जब आपस में टकराते हैं तो उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। और बिजली जो उत्पन्न होती है तो इसका तापमान बहुत अधिक होता है। तो जब तापमान बहुत अधिक होता है तो जब हवा में ये आती है, विद्युत धारा हवा में प्रवाहित होती है, तो बहुत अधिक गर्मी के कारण जो हवा के कण होते हैं गर्म हो जाते हैं और तेजी से फैलते हैं। और जब तेजी से फैलते हैं तो इसमें के जो हवा के छोटे छोटे कण होते हैं, अणु होते हैं, वे आपस में टकराते हैं। और जानते हैं भाई कि जब कोई चीज टकराती है अचानक या तो कंपन करती है तो हमको आवाज सुनाई देती है, आवाज उत्पन्न होती है। तो इन अणुओं की आपस में टकराने से ही गरज की आवाज उत्पन्न होती है। आगे समझ में दोस्तों, तो प्रकाश की एक और बात है भाई, प्रकाश की गति अधिक होती है। हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट अधिक होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और आप जानते हो कि जो ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की गति, स्पीड ऑफ साउंड, वे लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश की गति अधिक होने से बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होने के कारण बादलों की गरज जो है हमें देर से सुनाई देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों गरजते हैं बादल और क्यों चमकती हैं बिजलियां। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।